खबर है महाराष्ट्र से, जहां हज कमेटी से जुड़ा एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बताइए जा रहा है कि हज कमेटी के सीईओ पर यह विवाद खड़ा हुआ है। गैर मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए। तो आईएएस मनोज जाधव बने हैं सीईओ। जाधव ने शेख इब्राहिम की जगह ली है और जिसके बाद अब यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। गैर मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति पर सवाल खड़े हुए। महाराष्ट्र हज कमेटी में एक हिंदू आने से बवाल खड़ा हुआ। और आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र में हज कमेटी के सीईओ को लेकर यह विवाद हुआ है कि गैर मुस्लिम को आखिर क्यों नियुक्त किया गया इस पद पर। तो महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जिसके बाद अब ये सवाल खड़े हुए। और एआईएमआईएम ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता है इस पार्टी के वारिस पठान, उन्होंने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी मंदिर का किसी को ट्रस्टी बना दोगे क्या आप? नहीं बनेंगे ट्रस्टी। तो बहुत ये बात है, ये तो हज कमेटी का चेयरमैन, ये जिसको हज के बारे में नहीं मालूम, हाजियों का क्या क्या फैसिलिटी देना होता है नहीं पता, वहां जा नहीं सकते ये हज करने के लिए, कुछ नहीं, ऐसे को आपने बना दिया। तो ये तो सरकार की धांधली है ना, इस पे हम एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह जो भी कदम उठाना होगा कानूनी कार्रवाई भी इसके खिलाफ हम करेंगे। मुंबई हाई कोर्ट के सीनियर वकील यूसुफ अब्राहनी ने सीईओ की नियुक्ति पर कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये बीजेपी का खेल है और ताज्जुब और दुख इस बात का है कि कांग्रेस खामोश है, एक लफ्ज नहीं बोल रही है। मैं इलेक्शन के बाद ये अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने वाला हूं, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल स्टेट हज कमेटी एक्ट है उसमें साफ लिखा गया है कि सीईओ हज कमेटी का मुसलमान होना चाहिए। हज के तमाम ऑफिसर, ये जो पैनल बनता है मुस्लिम ऑफिसर्स का, वहां से सिलेक्ट होनी चाहिए। लेकिन देखिए हमारी खामोशी ये बहुत डेंजरस है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बादल छंटे। पाकिस्तान में ईरानी दूतावास का दावा, बोले ट्रंप नहीं करेंगे हमला। ईरान ने संयम बरतने की अपील मान ली है। सूत्रों का दावा, प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद होने से ट्रंप ने टाल दिया फैसला। ईरान में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सस्पेंस। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का दावा, अगले आदेश तक सरकार ने टाला ऑपरेशन। सरकार की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं। ईडी से विवाद में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर लगाई रोक। रेड में रुकावट डालने पर ममता सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एजेंसी के काम में रुकावट न डाले ममता सरकार। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के लिए सुबह 10 बजे से शुरू होगी मतगणना। बीएमसी समेत 29 निगमों के लिए हुआ था मतदान। बीएमसी के नतीजों पर देश भर की नजर। पहली बार साथ लड़ रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स। शाम 4 बजे तक तमाम नतीजे आने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लव जिहाद का आरोपी मोहम्मद अफान एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। हिंदू युवती का बनाया था अश्लील वीडियो। गुस्साए लोगों ने तोड़ी आरोपी की कार। कई घंटे तक हाईवे रहा जाम। लॉरेंस के दुश्मन रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स पर पुलिस का शिकंजा। करनाल पुलिस ने हथियारों के साथ 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया। बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहे थे चारों। अमेरिका में भी 2 हत्याओं में शामिल हैं ये शूटर्स। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में छोटी सी लापरवाही पड़ी भारी। घरों से सुलगते हुए कोयले से लग गई आग। 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत। रात में हवा चलने से तेजी से भड़क गई आग। गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट, कई मकान चपेट में आए। उत्तराखंड के नंदा देवी और चमोली में भीषण आग का तांडव। नंदा देवी के नेशनल पार्क में लगी आग बुझाने के लिए उतरेगी वायुसेना। चमोली के तपोवन में लगी आग बाजार तक पहुंची। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। अमृतसर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 40 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। 2 लग्जरी कारों में सवार थे तस्कर। 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है जब्त हेरोइन की कीमत। फ्रांस में सरकार के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा। पेरिस में सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे किसान। संसद के बाहर फेंका कई टन आलू। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं किसान।